बिजली संकट को लेकर बीती रात दिल्ली के कई इलाकों में बवाल। पूर्वी दिल्ली में जबरदस्त हंगामा, लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। एक डीटीसी बस पर उतारा गुस्सा, तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। हालात पर काबू पाने के लिए पहुंची पुलिस, दमकल विभाग की 2 गाड़ी ने बुझाई बस की आग। दिल्ली के जाफराबाद में भी बत्ती गुल होने पर भड़का लोगों का गुस्सा, परिवार के साथ सड़क पर लोग। बिजली न इलाके में बिजली न आने की वजह से लोग थोड़े परेशान थे और इसी वजह से वो थोड़े उग्र हो गए। उग्र होकर के उन्होंने आकर के लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने की कोशिश की, या ट्रैफिक जाम करने की कोशिश की और साथ ही डीटीसी की बस को इन्होंने आग लगाया। राजधानी दिल्ली में जारी बिजली संकट पर आया बैठक। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 10 से 14 दिन में ठीक होंगे हालात। दो हफ्तों में परमानेंट सोल्यूशन इन दोनों लाइनों का आ जाएगा। मेरा टारगेट तो है 10 दिन का। मुझे उम्मीद है कि मेरे अफसर मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे और 10 दिन में इन दोनों को चला दूं। पीयूष गोयल ने कहा पूर्वी दिल्ली में संकट सबसे ज्यादा, एनटीपीसी को बिजली देने के लिए कहा। बिजली मंत्री ने कहा संकट में बिजली संकट के लिए शीला दीक्षित सरकार को ठहराया इसके लिए जिम्मेदार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल पर कांग्रेस का पलटवार। अरविंदर सिंह लवली ने कहा हमने भले ही 16 सचिव बदले लेकिन दिल्ली में ऐसे नहीं थे हालात। टाटा पावर कंपनी के सीईओ ने पीयूष गोयल के आरोपों को किया खारिज। कहा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के दावों में दम नहीं, तूफान के कारण दिल्ली में पैदा हुआ बिजली संकट। These are things which no one had anticipated. इस स्पीड से विंड आएगा, इस स्पीड से आंधी तूफान आएगा, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये एक्चुअली इस बार जो प्रॉब्लम हुआ है इसी कारण से हुआ है। बिजली संकट के बवाल के बीच एक अच्छी खबर, बवाना प्लांट में 440 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू। बवाना का दूसरा गैस टरबाइन कर रहा है काम। गेल से मिलेगी गैस, पीक आवर में 650 मेगावाट बन पाएगी बिजली। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में सड़क हादसा, ऑडी कार में सवार 4 लोगों में से 2 की मौत। लोगों के मुताबिक बेहद तेज थी कार की रफ्तार, पोल से टक्कर के बाद गाड़ी ने खोया संतुलन। दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में लड़की ने दर्ज कराई रेप की शिकायत, कहा आरोपी दे रहा था शादी का झांसा। दिल्ली के चांदनी चौक में ज्वेलरी की दुकान में लूट, दुकान मालिक की गोली लगने से मौत। दुकान मालिक कन्हैया लाल ने लुटेरों पर चलाया था हथौड़ा, बदमाशों ने चलाई गोली। मोदी की गंगा प्लान पर हरकत में आई सरकार, नदी में थूकने वालों को ही हो सकती है जेल। गंगा की सफाई का बना रोड मैप, कूड़ा फेंकने पर 3 दिन की जेल और 10,000 का जुर्माना। मोदी सरकार ने गंगा के लिए बनाया एक्शन प्लान, गंगा की सफाई पर जारी रहेगा पूरा जोर। सरकारी सूत्रों के मुताबिक वाराणसी और हरिद्वार में गंगा की सफाई के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। आज 16वीं लोकसभा के लिए विशेष सत्र का आखिरी दिन, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री का जवाब। संसद का बजट सत्र अगले महीने होने की उम्मीद, वित्त मंत्री अरुण जेटली कई अर्थशास्त्रियों से कर रहे मुलाकात। केंद्र के सभी मंत्रियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, प्रधानमंत्री ने 2 महीने की तय की समय सीमा। नई सरकार के गठन के बाद गृह मंत्रालय ने जारी किया आचार संहिता, मंत्रियों को किसी भी व्यवसाय से खुद को दूर रखने की नसीहत। ईजीओएम और जीओएम खत्म करने के बाद यूपी की विरासत को मोदी का दूसरा झटका, महंगाई, प्राकृतिक आपदा, डब्ल्यूटीओ और यूआईडीआई पर बनी स्थायी समितियां भंग। यूपी में एक और बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे की वारदात। बीजेपी नेता फौजी ओमवीर को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। आर्मी से रिटायर्ड फौजी थे ओमवीर, हमलावरों पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से किया था पलटवार, बाद में घायल साथी और ओमवीर की रिवॉल्वर लेकर भाग गए बदमाश। ओमवीर सिंह की हत्या से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा, मुजफ्फरनगर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। चुनाव के बाद राजनीतिक रंजिशों को लेकर चला हत्याओं का सिलसिला, करीब 12 लोगों की हो चुकी है मौत।
यूपी के दनकौर में व्यापारी और द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज के पूर्व प्रबंधक मनमोहन गोयल की हुई थी हत्या, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर में व्यापारियों की हत्या, भीड़ निदादी हाईवे पर लगाया जाम। मृतक धीरज की लाश एक खाली पड़े मकान में फंदे से थी लटकी मिली, परिवार वालों के मुताबिक खुदकुशी दिखाने की साजिश। अपने चाचा चाची की हत्या का अकेला गवाह था धीरज, जान से मारने की धमकी के आते थे फोन, पुलिस से भी की थी शिकायत। आसाराम के पूर्व वैद्य अमृत प्रजापति की मौत, पिछले महीने क्लिनिक में मारी गई थी गोली। अहमदाबाद के अस्पताल में चल रहा था प्रजापति का इलाज, 20 दिन मौत से जूझने के बाद मौत। आसाराम के खिलाफ केस में थे अहम गवाह प्रजापति, पत्नी ने कहा हत्या के पीछे किसका हाथ है ये सभी को मालूम। हमें सबको पता है, अकेले मुझे नहीं, पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड को पता है कि वो आसाराम ने उन पे गोली लगवाई अपने गुंडों द्वारा। चुनाव के वक्त आसाराम ने जेल से दिया था बयान, मोदी सरकार आई तो जेल से होगी रिहाई। नतीजे आने के बाद 23 मई को प्रजापति पर हुआ था हमला। अमृत प्रजापति एक समय आसाराम के आश्रम में थे वैद्य, 12 साल का था साथ। आसाराम के खिलाफ आरोप लगने के बाद प्रजापति ने किए थे कई खुलासे, जिसके बाद उन्हें मिल रही थी धमकी। प्रजापति ने बताया था कि आसाराम करते हैं अफीम का सेवन, रतलाम से 17 किलोमीटर दूर पंचेड़ आश्रम में होती थी खेती। अफीम को आसाराम ने दिया था पंचेड़ बूटी का नाम, बेटे नारायण साईं ने किया था दावा उनके पिता नहीं करते हैं अफीम का सेवन, खुलासों को लेकर थी नाराजगी। प्रजापति की हत्या के बाद गवाहों की सुरक्षा पर बढ़ी चिंता, सूरत पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। दिल्ली के मायापुरी में बच्चे की मौत पर हंगामा, परिवार ने झोला छाप डॉक्टर पर लगाया आरोप। पीड़ित परिवार की शिकायत पर झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज, बच्चे के पोस्टमार्टम से पता चलेगा मौत की असली वजह। गाजियाबाद में फोन कॉल की वजह से पकड़ा गया चोरों का गिरोह, पुलिस को मिल गया सुराग। गिरोह के एक सदस्य ने गर्लफ्रेंड को किया था फोन, पकड़े गए 4 दूसरे सदस्य भी। पुलिस को इस गैंग के पास मिली 4 कार और 3 बाइक्स, चोरी की गाड़ियों को मॉल के बाहर करता था पार्किंग। गाजियाबाद के वैशाली में मरद फार्म हाउस में लगी आग, फर्नीचर और टेंट का सामान जलकर खाक। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां, आग की वजह का पता नहीं, लाखों का नुकसान। उत्तरकाशी के हरसिल के पास हादसा, गंगा में गिरी गाड़ी, 2 यात्रियों की मौत। मरने वाले दोनों यात्री रूस के रहने वाले, हादसे में 11 लोग घायल। संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा, घायलों को हेलीकॉप्टर से लाया गया जॉली ग्रैंड हॉस्पिटल। जमीन खिसकने की वजह से किन्नौर इलाके में रुका सतलुज का प्रवाह, झील बनने का खतरा। किन्नौर में सतलुज के किनारे बसे घरों को कराया गया खाली, मुख्य मार्ग 5 दिनों से है बंद। सतलुज का जलस्तर बढ़ने की आशंका, पानी को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं पत्थरों से धमाके। गुजरात के आणंद स्थित विश्व विख्यात अमूल डेयरी पर किसानों का हंगामा, कम कीमत देने का विरोध। किसानों ने मैनेजमेंट ऑफिस के बिल्डिंग में की तोड़फोड़, पुलिस के लाठीचार्ज में 4 किसान घायल, 8 गिरफ्तार। आसनसोल में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, लोगों ने गुस्से में किया सड़क जाम। साइकिल से रणजीत रैदास को टाटा 407 ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। सिलीगुड़ी में बीएसएफ के जवान पर हत्या का आरोप, अपने साथी जवान को मारी गोली। कानपुर में 18 घंटे में 2 की हत्या, परिवार वालों के साथ स्थानीय लोगों का हंगामा। पहली घटना में व्यापारी को घर लौटते वक्त मारी गोली, दूसरी घटना में सिंचाई कर्मचारी रामप्रकाश की सरे रहा हत्या। मालदा में बढ़ी हुई फीस को लेकर बवाल, स्कूल बिल्डिंग के बाहर जबरदस्त हंगामा।
भोपाल में फर्जी लॉटरी का रैकेट चलाने वाली 3 गिरफ्तार, पाकिस्तान में बैठा है सरगना। गिरोह के पास 21 लाख नकद, 37 ATM, 25 मोबाइल सिम और 10 मोबाइल फोन बरामद। पाकिस्तान के नंबर से आते थे फोन। लुधियाना के पुराने पुलिस थाने में खड़ी कारों और तिपहिया वाहनों में आग, 1.5 घंटे में आग पर पाया काबू। आग में 8 कारें, 10 तिपहिया गाड़ियां जलकर खाक। पुलिस स्टेशन नई इमारत में हो चुका है शिफ्ट। केरल से रिहा कराए गए 123 बच्चे आज पहुंच जाएंगे झारखंड। पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस की 2 बोगियां बुक। छुड़ाए गए बच्चों की उम्र 3 से 12 साल। केरल हाई कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिए जांच के आदेश। यूपी के एटा में जबरदस्त आग, 100 घर जलकर हुए खाक, सभी लोग सुरक्षित। एक घर के चूल्हे से निकली चिंगारी से फैली आग, दमकल की गाड़ियां पहुंचने तक सब कुछ तबाह। आग की इस तबाही में 3 जानवरों की मौत। प्रशासन कर रहा है नुकसान का आकलन, लोगों को मुआवजे की उम्मीद। कॉर्बेट पार्क के बाग आसपास के लोगों के लिए बने परेशानी का सबब। रिजॉर्ट में घुसे बच्चे के साथ घुसाई एक बाघिन। रिजॉर्ट में बाघ को देखकर बचा कोहराम। कॉर्बेट प्रशासन की टीम ने लोगों को हटाया। नॉर्थ दिल्ली के मेयर योगेंद्र चंदोलिया और दूसरे पार्षदों ने लिया राजनीति से ब्रेक। अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा स्टार हॉलीडे फिल्म देखी। दिल्ली के पवन राव के पास है 2 विंटेज ट्रैक्टर, 1950 का है मॉडल। फर्गुसन नाम की कंपनी के ये ट्रैक्टर इंग्लैंड से किए जाते थे आयात। पवन राव 2 विंटेज कारों के भी हैं मालिक। कोची में मानसून की दस्तक, पूरे इलाके में भारी बारिश। मानसून आने के साथ खेती के काम में जुटे किसान। केरल में धान की फसल की तैयारी। केरल में चावल की खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर, देरी होने से परेशान थे किसान। मुंबई के वर्सोवा में प्रियंका चोपड़ा के पिता के नाम पर सड़क, पहली बरसी के मौके पर ऐलान। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे इस मौके पर मौजूद। प्रियंका ने कहा, अगर उद्धव कहें तो उनके लिए करेंगे चुनाव प्रचार। इस बार वर्ल्ड कप में गोल लाइन तकनीक को पहली बार होगा इस्तेमाल। रियो डी जेनेरियो के माराकाना स्टेडियम में किया गया टेस्ट। फ्रांस, अर्जेंटीना और उरुग्वे की टीमें पहुंची ब्राजील। अर्जेंटीना का पहला मुकाबला बोस्निया से 16 जून को। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो पूरी तरह से फिट। वेन पर्सी की फिटनेस से भी टीम मैनेजमेंट खुश। जुलाई अगस्त में होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया ए टीम का चयन आज। 2 4 दिवसीय मैचों के अलावा एक वनडे मुकाबला। 100वें टेस्ट की पहली पारी में 64 रन बनाकर आउट हुए क्रिस गेल। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रही सीरीज के पहले टेस्ट में मुंबई की स्थिति में न्यूजीलैंड। पाकिस्तान के कराची में एक और आतंकी हमला। आतंकियों ने एयरपोर्ट के पास ASF अकेडमी को बनाया निशाना। करीब 4 से 6 आतंकवादियों ने ASF कैंप पर बोला था हमला। तहरीके तालिबान ने ली जिम्मेदारी। दक्षिण जर्मनी के बेवेरिया में 1000 मीटर गहरी गुफा में फंसा एक रिसर्चर। दुनिया भर के 100 एक्सपर्ट्स की टीम रेस्क्यू में जुटी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए ब्राजील की में तैयारियां आखिरी दौर में। मेजबानी कर रहे 12 शहरों में से 1 लाख पुलिस वालों की तैनाती। पेरू में वर्ल्ड कप विजेता के लिए भविष्यवाणी। हड्डियों और फूलों के जरिए ब्राजील को बताया विजेता।